अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। आज की टिप्स तो बिल्कुल भी इग्नोर करने वाली नहीं है। इतने बड़े बड़े मसले जो हमारे घर में बन जाते हैं वो आज छोटी छोटी टिप्स से, आसान सी टिप्स से वो मसले आज दूर होने वाले हैं। इतने कमाल के हैं, इतनी ज़्यादा आपकी परेशानियाँ दूर होने वाली हैं और इतने आसान है कि आप खुद भी जब करेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे कि हमारे तो पैसे भी नहीं लगे और इतने ज़बरदस्त जो है वो काम हो गए। सबसे पहली टिप आपको दे दूं, अक्सर इस तरह हमारा किचन का जो सिंक है वो बंद हो जाता है, पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है हर दूसरे घर का, क्योंकि चिकनाई की वजह से ऐसे हो जाता है। गर्म पानी बस ले लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच जो है वो आप लोगों ने डालना है नमक का। आप लोग यकीन करें सिंक में बस डाल दीजिएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमारा सिंक जो है वो तो बिल्कुल भी ख़राब ही नहीं होता, बिल्कुल ठीक रहता है। थैंक यू, अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। हम लोग चम्मच बनाने वाला, खाना बनाने वाला चम्मच तो ले लेते हैं, उससे ये काम तो कर लेते हैं कि वो खाना बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन अक्सर जो है वो बहुत गहराई वाले बर्तनों में जहाँ पर हमारा हाथ जो है वो नहीं जा सकता, अंदर तक जो है वो गहराई में जाने के लिए आप लोगों ने अपने सालन बनाने वाले चम्मच की उल्टी साइड कर लेनी है और उसके अंदर अच्छे तरीके से रब करना है। अभी आप लोगों को मैं ऐसी ऐसी आगे चीज़ें दिखाने लगी हूँ, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये तो बहुत ही कमाल की टिप है और बड़ी ही कमाल की इससे हम काम कर सकते हैं। वो हम लोग दोनों बाजुओं से हिला हिला के बोतल के अंदर डाल के थक जाते थे, लेकिन वो जंग, वो सफाई बिल्कुल भी नहीं होती थी। वाटर वाली जो बोतलें होती हैं आप लोगों ने उसके अंदर सेम बर्तन धोने वाली यही कपड़ा इसके अंदर डाल देना है। क्योंकि हमारा बाजू जो हाथ है वो अक्सर इसके जो ऊपर से होता है वो तंग होते हैं, माउथ जो होते हैं वो तंग होते हैं, वो नहीं जा सकता है। तो आप लोगों ने सेम यही कुछ करना है। वो सालन बनाने वाली चम्मच को ले लीजिएगा, इस तरीके से रब कीजिएगा। आप लोग यकीन करें बोतल जो होगी वो अंदर तक बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। जब आप लोगों को मैं धो के दिखाती हूँ कि अंदर से भी सारी चीज़ें कैसी चमकदार ज़बरदस्त हैं और बाहर से भी बहुत ही कमाल की क्लीनिंग होती है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। अक्सर हम लोगों ने बोतलें करनी होती है, तो आप लोग ज़रूर इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। ये चेक करें अंदर तक क्लीनिंग हुई है, कितनी ज़बरदस्त जो है वो ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आज की टिप्स आपको कैसी लगी। और थैंक यू। पिछली कैबिन वाली वीडियो इतनी ज़्यादा आप लोगों ने किचन की कैबिन वाली पसंद की, मुझे बहुत खुशी हुई। आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अब जी हम लोग आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पहले इसको अच्छे तरीके से धो के रख दें ताकि ये काम जो है वो फिनिश हो जाए। नेक्स्ट टिप की आ जाए तरफ जी आप लोगों ने जी क्या करना है। अक्सर हमें क्या होता है, हाफ प्याज की ज़रूरत होती है, हाफ अनियन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें छीलना पूरा पड़ता है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम लोग वो हाफ प्याज क्या करें, कहाँ रखें। आप लोगों ने जी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको टिप देने लगी हूँ। हाफ प्याज तो हम लोग कट करेंगे, अगर अंडा बनाना है अंडे में डाल लेंगे, ये किसी भी चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए भी ज़रूरत होगी हम लोग इसको काटेंगे। काटने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही होती हम वो हाफ प्याज कहाँ रखें। अगर बाहर रखते हैं कोई छिपकली, कोई कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, दिल ही नहीं करता उसको यूज़ करने को, ये वो ख़राब हो जाता है। अब आप लोग इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन किस तरीके से, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल जो है वो ग्रीस करना है इस तरीके से। अब अगर आप लोग इसको किसी प्लेट में डाल के फ्रिज में भी रख देंगे ना, यकीन करें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप जब ये टिप करेंगे तो खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये तो ज़बरदस्त कमाल की टिप है। ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाएं। जब भी आप लोग हरी मिर्चें कट करते हैं या आप लोग मसाले वाला कोई काम करते हैं तो आपके हैंड से काफ़ी देर तक वो मिर्ची नहीं जाती, जो जलन है वो हैंड से नहीं जाती, हाथों से जलन नहीं जाती। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आप लोगों ने आलू को कट करना है, लेकिन ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। उसका भी तरीका बताती हूँ कि आप लोगों ने बाकी जो है वो कैसे सेव करना है। इस तरीके से दोनों हैंड पे अच्छे तरीके से आलू को जो है, पोटैटो को आप लोगों ने रब कर लेना है, ताकि इसकी आप लोग हैरान रह जाएंगे, इस हैंड की सारी जलन जो है वो दूर हो जाएगी और
उल्टा हमें ये बेनिफिट भी देगा कि हमारी जिल जो है वो बहुत ही चमकदार हो जाएगी। जो रब किया था वो उतार लिया, बाकी आप लोग किसी भी खाने में यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें अच्छे तरीके से रब करके अब आप लोग इसको फेंक सकते हैं, लेकिन वो दूसरे जो 2 हिस्से हैं उनको आप लोग सेव कर सकते हैं, किसी सालन में डाल सकते हैं या आप लोग उसके चिप्स बना के खा सकते हैं। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है जो भी उससे करना है, लेकिन ये टिप इतनी कमाल की है कि आपके हैंड चमकदार हो जाएंगे और आपको बेनिफिट भी होगा। उससे अगली टिप बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही कमाल की है। हमारी फर्श पे अक्सर कीड़े मकोड़े होते हैं, जरासीम होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, पानी ले लेना है, तपड़ी वाली बाल्टी ले लेनी है, उसके अंदर 2 चम्मच सिरके के डालने हैं, थोड़ा सा नमक डालना है। आप लोग बिलीव करें ये जादू की तपड़ी होगी कि आपका फर्श एक तो क्लीन होगा, एक जरासीम दूर होंगे, एक जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे वो इससे ऐसे भागेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। फिर आप लोगों ने जो तपड़ी होगी आपके घर की, जो कपड़ा होगा जो आप लोग फर्श के ऊपर लगाते हैं, उसको सिर्फ 1 से 2 मिनट भिगो के बाद में इसको अच्छे तरीके से निकाल लेना है। निकालने के बाद आप लोग यकीन करें जब आप करेंगे ना तपड़ी, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हुई है। किसी कीड़े मकोड़े का नाम नहीं होगा, एक तो जरासीम से पाक हो जाएगा फर्श, जैसे मर्जी बच्चे इधर घूमें फिरें ऐश करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़ी ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। आप लोगों ने ये टिप ज़रूर करनी है और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये टिप आपको कैसी लगी। बहुत ही कमाल की है, जो भी करेगा वो दुआएं ही देगा कि ये तो कमाल ही होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें। अगली टिप इससे भी कमाल की है, वो है जी चिकन से रिलेटेड। हर घर में ये यूज़ होता है, हम लोग खाते हैं इसकी, लेकिन क्लीनिंग के लिए अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि इसकी अच्छी सी क्लीनिंग के लिए कुछ बताएं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग की एक टिप है मेरे पास और बहुत ही आसान है। मैंने आपसे कहा था ना, बस 2-3 चीज़ें किचन में रखें, आपकी सारी क्लीनिंग जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगी। वो खानों की हो, वो किसी भी चीज़ की हो। सिर्फ आप लोगों ने मीठा सोडा रख लेना है और सिरका, ये 2 चीज़ें तो किचन में होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं क्या डालने लगी हूँ वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। पहले आप लोगों ने 1 मरतबा पानी से अच्छे तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर डालने हैं 2 चम्मच सिरके के। आप लोग यकीन करें इतना ज़बरदस्त चिकन जो है वो क्लीन होगा कि आप जब करेंगे आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये तो मज़ा ही आ गया चिकन को, कि इतनी ज़बरदस्त सफाई हुई है। ना आपको खून कहीं नज़र आएगा, ना आपको कहीं से इसकी कोई भी पीस जो है वो गंदा नज़र आएगा। इतना ज़बरदस्त क्लीन और साफ़ सुथरा चमकदार हो जाएगा कि बनाने का खुद ही दिल करेगा कि अभी हम लोग बना लें। और अगर चिकन जो है वो इसकी सफाई ठीक ना हुई हो तो आप लोग यकीन करें वो चिकन बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता, क्योंकि इस जब क्लीनिंग ही अच्छी नहीं हुई तो मज़े का कैसे बनेगा। जितनी अच्छी इसकी क्लीनिंग होगी उतना ही ज़बरदस्त ये मज़ेदार करके जायकेदार बनेगा। फिर इसको जिसमें मर्ज़ी डाल के, ये देखें आपको एंड पे भी दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी टिप। थैंक यू सो मच आप सबका। आप लोगों ने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा और इसको शेयर किया। इसको अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।